अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। तो जी मुझे भी दुआ में याद रखा करें इसी तरह आप। तो आज मेरा दिन का आगाज़ जो मैंने किया वो मैंने मॉर्निंग वॉक से किया, जो कि मेरी डेली की रूटीन है। लेकिन आज मैंने वॉक की छत पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ बारिश के आसार हैं, तो मैं भाग के नीचे तो आ सकूँगी। अगर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती तो वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाना था। तो नज़ारा इतना खूबसूरत था कि सुभान तेरी कुदरत। उधर से सूरज तुलू हो रहा था, ऊपर से बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा थी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वही हुआ जो जिसका मुझे डर था, जिस वजह से मैं बाहर वॉक के लिए नहीं गई, और अच्छा किया मैंने। बहरहाल इस मौसम में मैं जब भीगते भिगाते नीचे आई, टेरेस में बैठी, मैंने चाय का एक कप बनाया। वहाँ मुझे मेरे अम्मी अब्बू अल्लाह बख्शे उनको बहुत याद आए। उसकी वजह ये थी कि जब भी बारिश होती थी तो हमारे घर में कोई ना कोई नई चीज़ बनती थी या कोई ना कोई स्पेशल चीज़ बनती थी। तो मैंने तो सुबह-सुबह चाय का कप बनाया और ऑनलाइन ये स्नैक्स ऑर्डर कर लिए। कुछ स्पेशल तो अभी मैंने सोचा ही नहीं था। तो जब मैंने ऑर्डर किए तो देखने में तो इसकी टॉपिंग और ये बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन टू मच हार्ड थे। बहुत सख्त इसका स्टफ़ था और चीज़ तो ऐसे लिपटी हुई थी इसके ऊपर जैसे कि कोई गोंद लगा हो। बहरहाल मैंने इसको ओवन में गरम किया, गरम करके मैंने इसको खाया, लेकिन बिल्कुल किसी काम के नहीं थे। पैसे भी वेस्ट गए, टाइम भी वेस्ट हो गया और हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं थे। आपके सामने है जो कुछ भी इन्होंने भेजा। फिर मुझे आ गया गुस्सा और मैंने सोचा कि जब हमारे घर में बारिश के दिनों में कुछ स्पेशल बनता था, तो आज मुझे भी चाहिए कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ। तो मैं बारिश में ही स्टोर चली गई और वहाँ से कुछ सामान परचेज़ कर कर लाई। बच्चों के लिए कुछ स्पेशल था और सरप्राइज़ था, मैंने उनको बिल्कुल नहीं बताया। मेरे घर आते ही तो वो छलांगे मारना शुरू हो गए कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, क्या स्पेशल है। तो जब उन्होंने पराठे देखे तो उनका मूड ऑफ हो गया। वो समझे कि आज अंडा पराठा बन रहा है। कोई मुझे बोल रहा था कि सोया सॉस आई है तो सूप बन रहा होगा, कोई कह रहा था अंडा पराठा बनेगा, कोई कह रहा था ऑरिगेनो आया है तो पिज़्ज़ा बनेगा। कुछ उनको बेचारों को समझ नहीं आ रही थी। तो ये आपके लिए भी स्पेशल सरप्राइजिंग वीडियो है। जब तक आप इसको आखिर तक नहीं देखेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो बच्चे बेचारे बहुत गेस कर रहे थे, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा खाना है तो आप किचन में मेरी हेल्प करेंगे। बच्चों ने कहा ठीक है, कोई सब्ज़ी धो के दे रहा था मुझे, कोई चीज़ें अरेंज कर रहा था। इसी चक्कर में मेरा काम भी जल्दी हो गया। तो ये सारा सामान है जी। तो मैं आपका सरप्राइज़ जो है वो जो क्यूरियोसिटी है उसको ख़त्म करती हूँ कि आज मैं बना रही हूँ चिकन क्रीमी चीज़ी पराठा रैप्स। तो ये बच्चों की फ़रमाइश तो नहीं थी, उनके लिए सरप्राइज़ था, पर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी और हेल्दी ये स्नैक है जो कि आप बाहर खिलाते हैं बच्चों को, शवारमा या फिर रैप्स खिलाते हैं, तो ये ईज़ी एंड क्विक तरीके से आप घर में भी बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने 4 अदद शिमला मिर्च को बारीक काट लिया। अब मैं बंद गोभी को क्यूब उसमें चॉप कर रही हूँ। आप भी इसको ऐसे ही बनाएं, रेसिपी को आखिर तक देखें, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, झटपट से आप बना लेंगे। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और ये चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप इनको आसानी से बना सकती हैं। ना कि आप बाज़ार जाएँ, बाज़ार से रैप्स ख़रीदें, वो महंगे भी पड़ते हैं और मेरा ख़्याल है कि घर की चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। बहरहाल अब रेसिपी को मज़ीद मैं आगे बढ़ाती हूँ जी। मैं यहाँ 2 किलो चिकन के फ़िले काट रही हूँ। बने बनाए फ़िले भी आप ले सकते हैं, उनको स्ट्रिप्स में काटें, क्यूब्स में काटें, चॉप बिल्कुल नहीं करना। तो मैंने हर काम मुझे ना अपने हाथ से करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा टाइम ले लेती हूँ ऐसे ना। तो चिकन मैंने साबुत मंगवा लिया था बोनलेस, उसको मैंने फ़िले की कटिंग की पहले, उसके बाद स्ट्रिप्स में काटा और फिर क्यूब में। अगर आप चाहें तो बाज़ार से पिज़्ज़ा कट चिकन ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो जी ये सारा चिकन मैंने चॉप कर लिया और उसके बाद इसमें मैरिनेशन करेंगे हम। तो किन चीज़ों से होगी मैरिनेशन वो मैं आपको बताती हूँ। 2 चम्मच भर के सिरके के मैंने डाले, 2 चम्मच इसमें मैंने डाले सोया सॉस के, 2 टेबलस्पून यानी कि, और 2 ही टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस के। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए, थोड़ा तीखा खाते हैं आप, तो आप इसमें हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून, जितना भी आपको चाहिए।
लेकिन मेरे बच्चे इतना ज़्यादा तीखा और इतना फीका नहीं खाते, दरमियाना, तो मैं इसलिए इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून तकरीबन भर के ऑरिगेनो डाला और इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी मैं तकरीबन आधा घंटा। अब जब तक ये मैरिनेट होता है, मैं सब्ज़ियों को कर लूँगी सौटे। हाँ जी, नमक डालना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने नमक आखिर में इसलिए डाला कि ये तमाम सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है। तो नमक हस्बे ज़ायक़ा हल्का हाथ रखें, क्योंकि जो हम पराठे की डो भी बाज़ार से लाते हैं, बने बनाए पराठे जो होते हैं, उनमें भी ऑलरेडी नमक होता है। तो नमक हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। पैन मैंने गरम कर लिया था। अब उसमें मैंने डाली हैं ये तमाम सब्ज़ियाँ, जो कि शिमला मिर्च और बंद गोभी है, इसको सौटे कर रही हूँ मैं। और साथ ही चिकन, जो मैरिनेटेड चिकन था वो मैरिनेट हो चुका था, आधा घंटा गुज़र गया था, तो मैंने उसमें वो भी डालना शुरू कर दिया। अब सब्ज़ियाँ और चिकन एक साथ सौटे होंगे, एक साथ पकेंगे। इसमें मैं डालूँगी सिरका सॉस, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, जो कि मैं वीडियो एडिट करते हुए भूल गई थी क्लिप उसका ऐड करना, तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला। नमक मैं बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक मैं इतना डाल चुकी हूँ चिकन में कि जो सब्ज़ियों के साथ मिक्स होकर बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा उसका। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि जैसे सूप निकल आया सब्ज़ियों का भी और चिकन का भी, तो इस कंडीशन में मैंने इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर मिक्स करके स्प्रिंकल कर दिए। और ये भी हस्बे ज़रूरत है, आप चाहें तो इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसी अपने सूप में सब्ज़ियाँ भी और चिकन भी बड़ा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये पराठे, जो कि क्वांटिटी में ज़्यादा भी थे, प्राइस भी बहुत रिज़नेबल थी। 450 में 15 पराठे मुझे मिले और इनका साइज़ भी नॉर्मल जो दूसरे पराठे हम लेकर आते हैं उनसे बड़ा था। तो अब खा के बताएंगे कि कैसे बने, क्योंकि मैं तो खा चुकी हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मुझे तो पता है बहुत अच्छे बने, पर आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ जी चीज़ सॉस, जो कि पराठों के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम बना रहे हैं चिकन क्रीमी चीज़ी पराठा रैप्स, या क्रीमी चीज़ी पराठा रैप, जो भी आपको नाम अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने चेडर चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़ नहीं लेनी। और ये तकरीबन 200 ग्राम्स के करीब मैंने चेडर चीज़ का एक ब्लॉक लिया। इसको चाहें तो आप श्रेड कर सकते हैं, चाहें तो क्यूब्स में काट सकते हैं, पूरा ब्लॉक आपने नहीं डालना। और 250 ml के करीब मैंने दूध ले लिया था। खुला दूध है तो आप 250 ml के करीब दूध भी ले सकते हैं, खुला दूध। मेरे पास पैकेट्स में दूध पड़ा होता है तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ, और इससे सॉस भी थिक बनती है पैकेट के दूध से। बहरहाल ऑयल मैंने इसमें डाला 2 से 3 चम्मच, और अब मैं डाल रही हूँ मैदे के 2 से 3 चम्मच। उनको मैं भून के मैदे को गोल्डन ब्राउन करके तो मैंने उसमें दूध डाल दिया। 1 डिब्बा दूध का डाला, ऑरिगेनो डाला, और मैं तब तक इसको मिक्स करूँगी जब तक ये थिक ना हो जाए। साथ ही मैंने चीज़ भी डाल दी। अब इसको चम्मच हिलाते जाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाएगी, क्योंकि ये लगनी नहीं चाहिए। जैसे ये थोड़ी बहुत लग जाएगी तो इसकी स्मेल बहुत बुरी आएगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी चिकन में पराठा रैप्स बना रही थी तो मुझे ज़रूरत नहीं थी चिकन पाउडर का फ्लेवर देने की। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद डिप्स बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान तरीके से, जो कि आप रैप्स के साथ खाते हैं, पिज़्ज़ा के साथ डिप्स खाते हैं। बहुत सारी डिप्स ऐसी हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमारी सॉस बिल्कुल तैयार हो गई है। इतनी थिक होनी चाहिए आपकी सॉस, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और थिक हो जाएगी। तो ये बड़ी मज़े की जो है ना सॉस बनती है। अब मैंने तब ये पैन गरम कर लिया और उसमें मैंने डाल दिया पराठा। अब पराठे की एक साइड से तो मैंने प्लास्टिक को रिमूव कर लिया, जो कि इसका रैपर था, और ऊपर वाला रैपर इसी तरह रिमूव करिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों साइडों से पराठे का रैपर रिमूव करेंगे तो पराठा इतना फ्रोज़न होता है, इतना ठंडा और हार्ड होता है कि वो टूट सकता है। तो एक साइड आप उसको तवे पे डाल दें या पैन में डाल दें, और दूसरी साइड खुद ब खुद उतर जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है। तो ये पराठे बहुत अच्छे थे जी, इसमें ऑयल बिल्कुल भी ना होने के बराबर था। बड़ी अच्छी फ़्रेश डो में बने हुए थे ये मैदे में, और मैंने देखे ऑयल ऐसे आपको दिखाया तो कोई एक्सेस ऑयल नहीं था इसमें, और साइज़ में भी अच्छे थे। तो अब हम बनाने लगे हैं, पराठे की फिलिंग तैयार हो चुकी है, पराठा रैप्स बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले बटर पेपर लिया मैंने, उसके ऊपर मैं रखूँगी पराठा और लेयर लगाऊँगी चीज़ सॉस की, इस तरह से।
आप चाहें तो कम और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। और ये चीज़ सॉस लगाने के बाद मैं इसमें प्याज, जो सिरके वाले प्याज थे, वो रख रही हूँ। यहाँ आप खीरा भी ऐड कर सकते हैं, आइसबर्ग भी रख सकते हैं, एक सलाद का पत्ता भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको जो है फिलिंग तैयार कर सकते हैं। तो हमारे घर में बच्चे इस तरह सिंपल सा खाते हैं, तो मैंने सिंपल बनाए और बहुत ईज़ी है। मैं आपसे फिर बोलूँगी कि ये तमाम मैरिनेशन जो है चिकन की बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। पराठे तो ऑलरेडी फ्रोज़न होते हैं। जब अगर मेहमान आए इसी तरह फ्रिज से आप निकालें और झटपट से बना के तो उनके आगे पराठा रैप रखें, बहुत मज़े के ये बनते हैं। और चीज़ सॉस भी मैंने आपको बनानी सिखा दी है घर में कैसे बनती है, तो इसको भी बना के रखा करें। बच्चे फ्राइज़ के साथ चीज़ सॉस खाते हैं, वैसे कोई डिप्स बन जाती हैं तो उसके साथ भी खा सकते हैं, जैसे कि चीज़ सॉस की डिप बना ली, लोडेड फ्राइज़ के साथ खा लें आप। बहुत सारे आइडियाज़ आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं आप बहुत सारे तरीक़ों से। तो यहाँ मैं 2 रोल्स तो बना चुकी थी, बाकी मैंने ऐसे ही बना के उनको रखना मुनासिब समझा। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई मटीरियल कम या ज़्यादा हो गया इसमें तो मैं दोबारा से इसको रीफ़िल कर सकूँगी, मीन्स कि दोबारा इसमें डाल सकूँगी, फिर मुझे रैप खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बटर पेपर से। तो यहाँ मुझे मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी दोबारा से, क्योंकि अम्मी हमारी इसी तरह कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती थी और हर बच्ची, हर औरत अपनी माँ से कुछ ना कुछ आदत अडॉप्ट करती है। और नए-नए खाने बनाना, रेसिपीज़ को ट्राई करना, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है, क्योंकि अम्मी जहाँ से कुछ भी खाकर आती थी तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम वो घर में ज़रूर बना के हमें खिलाती थी और वो इतना मज़े का बनता था। माएँ तो वैसे ही अच्छा बनाती हैं, लेकिन मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, तो ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी। मैं भी कोई रेसिपी टीवी पे देखती हूँ या रेस्टोरेंट से खाना खाती हूँ तो घर ज़रूर ट्राई करती हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए घर में ट्राई किया करें, साफ़-सुथरा खाना उनको दें। आजकल कोई फूड ऐसा नहीं है कि जो हम बच्चों के लिए घर में ना बना सकें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। यहाँ मैंने प्लेट में इसको असेंबल कर लिया है और पराठा आपके सामने हाफ़ मैंने कट करके आपको दिखाया है, कितना जूसी और क्रीमी बना है। और ये जो आप ड्रिंक देख रहे हैं ना, ये मेरे बच्चों की कारस्तानी है, क्योंकि ये किसी ब्रांड का ड्रिंक है, उसका कलर ही ऐसा होता है जो कि मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल वो बड़े शौक़ से पी रहे थे इसके साथ, तो मैंने कहा चलो बच्चे हैं, खुश हो जाएँ। तो जी बहुत शुक्रिया वीडियो को आखिर तक देखने का। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपके लिए हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।